तो एक लड़का था जिसे पोकेमॉन देखना बहुत अच्छा लगता था। चेहरा थोड़ा मासूम था और बातों से सच्चा लगता था। सच मानो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर प्यार मोहब्बत के खेल में अभी थोड़ा कच्चा था। आजकल की जेनजी जनरेशन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली होती है, इस बात से वो अनजान था। लड़कियों के आगे तो ऐसा बन जाता था जैसे बेजुबान था। किसी लड़की से आसानी से बात नहीं करता था, खुद को सिग्मा मेल समझता था। कोई उससे गंदे मजाक कर दे तो लड़ने लगता था। रंग सांवला था पर तहजीब में रहता था। स्कूल का आखिरी साल था तो सोच लिया था इस साल तो टॉप करके दिखाऊंगा। एक दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं सबसे ज्यादा कमाऊंगा। टीचर के पूछे हर सवाल का जवाब देता था। सच बताऊं, एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता था। पर कितना भी समझा लो, ये उम्र ऐसी होती है कि बहकना मुनाफिज होता है। ये जमाना आज का है, किसी न किसी को कोई ना कोई पसंद जरूर होता है। इकरार हुआ, एतबार हुआ था, उसे एक चुलबुली लड़की से प्यार हुआ था। यूनिट टेस्ट वाले दिन बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लग जाते थे। वैसे कोई उसे पूछता नहीं था, पर एग्जाम डेज में सब उसे गले लगाते थे। अब हर क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। टॉपर्स का ग्रुप, एक लवर्स का ग्रुप, एक सिग्मा मेल का ग्रुप, एक मस्ती करने वाले बच्चों का ग्रुप। वो टॉपर वाले ग्रुप में था। जब बचपन में अपने पापा के साथ मार्केट जाता था ना, तो वो खिलौने के लिए रोता नहीं था। घर का इकलौता लड़का था तो जल्दी से अपनी आंखें भिगोता नहीं था। अब एक दिन यूं ही सुनहरे से आसमान पर काले बादल छा रहे। क्या छोटी सी जिंदगी सीरियस होकर बिताई। जिंदगी बहुत सिंपल से चल रही थी, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक दूसरे को गले लगाकर प्यार का नाम देकर मस्ती में झूमते हैं। जब देखता था उसी क्लास के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर घूमते हैं। काफी सारे लोगों की तरह उसे भी लगता था ये मोह माया है। क्या जिंदगी है इनकी, इनको किसी ने क्या ही समझाया है। मोहब्बत की खुशबू हर जगह छा रही थी। उस दिन धीमी धीमी बारिश आ रही थी। होने वाली अनहोनी से वो बेखबर था। इतनी जल्दी आ गया लम्हा बड़ा बेसबर था। ये वो वक्त था जब उसके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। आज इंग्लिश की टीचर एब्सेंट थी, इसलिए वो पीरियड खाली था। ये बहारों का आलम, कभी तो कोई फरियाद करेगा। अचानक उस रोज एक लड़की उसके पास आकर बैठी और कहती, सुन मेरा एक काम करेगा। वो शर्माया और कहता, हाँ बोल। देख मेरा फ्रेंड सर्कल तो तुझे पता ही है, ये मुझे कभी नहीं पढ़ने देगा। यार अब एग्जाम्स आ गए तो क्या तू मेरा दोस्त बनेगा? बहुत मस्ती कर ली, पर अब मुझे तेरे जैसे दोस्त की जरूरत है जो दिन भर मुझे पढ़ाया करे। सच बताऊं, मुझे अपनी किसी बुक का नाम तक नहीं पता। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही समझाया करे। स्कूल भी खत्म होने वाले हैं, अब बस यादें रह जाएगी और इस बीच तुझे भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि उस लड़की को उसकी जरूरत सिर्फ पढ़ाई के लिए थी, पर ये दोस्ती की राहें बड़ी बदनाम थी। कहानी में मोड़ कुछ इस तरह था कि वो पहले से ही किसी और के नाम। हाँ, उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड पहले से ही था, लेकिन ये बात उसने उस लड़के को नहीं बताई थी। अब रोज शाम को कम से कम 2 घंटे बात करके वो अपनी पूरे दिन की बातें उसे बताया करती थी। एक बहुत अच्छा दोस्त मानकर उसे सब कुछ समझाया करती थी। मोहब्बत की कैद में उनकी आज पहरी हो गई। वक्त गुजरते देर न लगी और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अब दोनों स्कूल में भी साथ बैठा करते थे। दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ा करते थे। कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। या तो उनका रिश्ता भाई बहन वाला होना चाहिए, या फिर उनका रिश्ता सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला होना चाहिए। ये करीबी दोस्त या फिर डीप बेस्ट फ्रेंड वाली थ्योरी इतनी जल्दी से समझ नहीं आती। एक लड़का और एक लड़की जब अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताते हैं तो ये मजबूरियां भी रोक नहीं पाती। दोनों की दोस्ती मानो पूरी क्लास में मिसाल जैसी हो गई थी। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गई थी। ये उसकी जिंदगी की पहली एक ऐसी दोस्त थी जिसे वो सब कुछ बताया करता था, मानो कि उसे अपने घर के परिवार का हिस्सा ही जताया करता था। सुनहरी बहारों में मौसम मानो बदल रहा है। धीरे धीरे सबको लगने लगा था कि इन दोनों का कुछ पक्का चल रहा है। अब एक दिन वो लड़की उसके पास आके कहती, सुन आज से तू अपने छोटे छोटे बाल इस तरह से नहीं कटवाएगा, और ये इतनी ढीली शर्ट्स क्यों पहनता है? कल इसको फिट करवा कर लाएगा। देख माना तू पूजा पाठ करता है, पर इतना बड़ा टीका मत लगाया कर। और लड़का है, लड़कियों से इतना मत शर्माया कर। ला दे अपना लंच मुझे दे, तू कैंटीन से खा ली। और सुन, हो सके तो मेरा असाइनमेंट भी तू ही बना दी। इस आसमान में मोहब्बत के कितने सितारे हैं, काश कोई गिन दे। उन दोनों की दोस्ती ऐसी थी ना कि बस समझ ही नहीं आता था कि ये दोस्त है या मोहब्बत के परिंदे। कहना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना उसे उससे प्यार होने लगा था। ये मोहब्बत ऐसी थी जो वो अभी बयां नहीं कर पाया था। गुमसुम बहारों में इकरार नहीं हुआ था। ये वो मोहब्बत थी जिसका अभी तक इजहार नहीं हुआ था, पर उसने सोच लिया था कि शायद मेरे ख्वाबों की मलिका यही बनेगी और हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, वो मुझे मना थोड़ी ना करेगी। फूलों की बहकती बहारों को गले लगा लिया और उसे उसके बर्थडे वाले दिन प्रपोज करने का मन बना लिया। शाम ने अंगड़ाई ली, बहकती हुई बरसात आई। 4 दिन बीते और मोहब्बत का इजहार करने वाली घड़ी आई। आज उस लड़की का बर्थडे था और उसने उसके लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया हुआ था। कुछ बेरुख सी बातें थी, पर उसने सबको बुलाया। जैसे ही वो आई उसे सरप्राइज दिया और बड़े प्यार से गले लगाया। उसके लिए उसने इतनी क्यूट सी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, तो वो थोड़ा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। आज वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी देखकर उसने धीरे से उसको बोला, सुन मैं तुझे से कुछ कहना चाहता हूँ।
पर सिर्फ इतना सुनने के बाद उसने उसकी बात बदल दी, और इस तरह बदल दी कि पूरे 2 घंटे बीत गए लेकिन उसको वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। उस लड़के का भी मन घबरा रहा था, इसलिए वो भी बोल नहीं पा रहा था। पर इतना सब होने के बाद उसने सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो मैं शाम को बोल दूंगा मैसेजेस में। मोहब्बत के तराजू एक दूसरे पर फिसल गए। उन दोस्तों ने उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया और सब घर के लिए निकल गए। अब जब घर आया तो उससे अब इंतजार हो ही नहीं रहा था, बस मन कह रहा था कि जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह उसको बता दो। किसी छोटे बच्चे की तरह उसे खोने से डरता हूँ। घर आया जब कहा कि सुन, मुझे तुझसे बात करनी है, पर उसने कह दिया कि सुन ना, हम बात कल करते हैं क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, कल मैं पक्का बात करूंगी तुझसे। ऐसा कहकर वो सो गई और वो पूरी रात सोचता रहा कि अगला दिन किस किरण के साथ आएगा, क्या सच में मुझे मेरा प्यार मिल पाएगा। कभी उसके लिए चॉकलेट लेके आता था तो कभी खुद से उसकी तस्वीरें बनाता था। उसके होमवर्क का सारा काम वो पूरा कर देता था, जो वो मांगती थी वो हमेशा ला कर दे देता था। अपनी दिल की छोटी से छोटी बात उसे बताता था। स्कूल के बाद वो उसे घर तक छोड़ने जाता था। मोहब्बत के जनाजों पर अपना खोटा सिक्का तक दिया। उस रात उससे इंतजार हो ही नहीं रहा था, इसलिए उसने उस मैसेज पे ही इतना बड़ा चिट्ठा लिख कर रख दिया। उसे उस सुबह का बेसब्री से इंतजार था। अपनी पहली मोहब्बत का उस पे पागलों की तरह भूत सवार था। सुबह जैसे ही आंख खुली तो दोबारा सोने के लिए पलके झपका ही न पाया। चमकते सूरज पे उस दिन एक काला बादल छाया। न जाने क्यों उस दिन मासूम खुदा कहाँ था। उसका मैसेज आ रखा था और जवाब ना था। जवाब में लिखा था कि मैं तुझे बस अपना दोस्त मानती हूँ, ऐसा करके तूने हमारी दोस्ती भी खराब कर दी। इन खुशी की बहारों में अश्कों की बेड़ियां भर दी। देख, मैं तुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुझे इनडायरेक्टली बताती आई हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा दिल, मेरी धड़कन बस उसी के लिए धड़कती है। और ऐसा नहीं है, मैं भी एक दोस्त की तरह तुझे खोने से डरती हूँ, पर हमारा वो रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं किसी और से सच में प्यार करती हूँ। वहाँ लिखी एक एक बात उसके दिल में पत्थर की तरह समा रही थी, मानो कि किसी मासूम से उसकी मोहब्बत छीनी जा रही थी। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत समझाया, पर वो ना माने। मानो मैसेज पढ़ते पढ़ते उसके आंखों किसी नदी की तरह बह रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़े उसके दोस्त उसे ना समझ कर बेवकूफ कह रहे थे। पल भर में उसका आशियाना उजड़ गया था। सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार करने की वजह से सब कुछ बदल गया था। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। दिन भर रोता रहता था। कोई गाना सुनता था तो उसे उसकी याद आ जाती थी और फिर से रोने लग जाता था। और जिसको भी ये बात पता चली, उस हर इंसान ने बोला कि ये इससे एक तरफा मोहब्बत कर बैठ। पर क्या सच में एक तरफा मोहब्बत थी? अभी भी उसे लग रहा था कि शायद वो कोई मजाक कर रही है, कोई झूठ बोल रही है। पर अब उनकी बात बहुत कम होने लगी थी। अब वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता था, पर जितनी कोशिश करता था वो उतना ही उससे दूर जाती थी। जब उसे मतलब होता था, बस तब ही उसे गले लगाती थी। सिर्फ उससे एक बार बात करने की वजह से वो उसके लिए नए नए तोहफे लाया करता था। उसे उस दिल की बातें बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए खुद को ही समझाया करता था। पर ये बेचैनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी दोस्ती में इतना वक्त नहीं हुआ था जितने वक्त में आंखें रोती जा रही थी। अभी तक उसने नहीं माना था कि वो किसी और से प्यार करती, पर एक दिन आंखों में हया आई। हया के चलते उसे उस मैसेज की आवाज आई। वो मैसेज था उस लड़की के बॉयफ्रेंड का, जिसमें लिखा था कि देख भाई, मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन तेरी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो उसने बोला कि मैं कैसे मान लूं कि वो तुझसे ही प्यार करती है। उसके बाद उसने उसे कुछ तस्वीरें भेजी जिसमें वो उसको गले लगा रही थी। किसी तस्वीर में उसका सर सहला रही थी तो किसी तस्वीर में उसके होठों को अपने होठों से लगा रही थी। बस ये देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। मानो मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया कि कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा सपना था जो पल भर में टूट गया। वो रात एक ऐसी रात थी जब जहाँ भी वो देख रहा था उसे वही नजर आ रही थी। ना जाने क्यों कल तक वो इतनी खास थी, वो आज उसे बेगाना बता रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना हंस पा रहा था, ना बोल पा रहा था, ना रो पा रहा था। सिर्फ किसी के छोटे से झूठ ने, किसी के मजाक ने, किसी के मतलब उसका वो आशियाना उजाड़ के रख दिया था जिसे उसने तिनके तिनके से बनाया था। दिल टूट गया था उसका। सबने कह दिया कि उसे एक तरफा मोहब्बत है, पर मेरी नजर में शायद ये एक तरफा नहीं थी। उसको गले लगाया गया था, उसको अपना बनाया गया था। उस लड़की ने इस बात को नजरअंदाज किया कि वो धीरे धीरे मेरे और करीब आता जा रहा है, उससे मेरे से मोहब्बत बढ़ती जा रही। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। वो इंतजार करती रही कि जिस दिन ये मेरे को प्रपोज करेगा उस दिन मैं अपना ड्रामा दिखाऊंगी। ऐसा ही होता है, एक तरफा मोहब्बत कभी भी खुद से नहीं होती। हमेशा सामने वाले इंसान को अपने करीब बुलाया जाता है। हर एक इंसान की इंटेंशन साफ पता चल जाती है, लेकिन फिर भी हम उससे आगे आने का मौका देते हैं, रोकते नहीं हैं। और आगे चलकर ये छोटा सा मजाक किसी का दिल तोड़ जाता है। कितना मुश्किल होता है ना एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करना, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे नफरत करता है। कितना मुश्किल होता है ना उस ओके हूं का रिप्लाई देना, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे बात ना करने के बहाने हर वक्त करता है। पर मानो ना मानो, एक बात 100% सच है, जो कभी दवा बनने का दावा करता था वो एक दिन दिखावे पर उतर आता है। कल तक जो सबसे करीब था, सबसे अपना था, वो पराया बन जाता है। मेरे मन में तेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये कहकर तो वो पराया जता देते हैं। और ये दुनिया वाले भी देर नहीं करते, पल भर में एक तरफा मोहब्बत का इल्जाम लगा देते हैं।
पर अब किसी को क्या मालूम कि इस मोहब्बत में हाथ दोनों का था। सिर्फ एक मोहब्बत की इज्जत रखने के लिए मान लेते हैं कि प्यार एक तरफा ही था। जब इश्क की अदालत में उस साफ दिल वाले पर इल्जाम लगाया जाता है, शुरुआत में मंजूरी दोनों की होती है, लेकिन बाद में उसे एक तरफा बताया जाता है। उन्हें जज्बातों से खेलना आता है, तभी तो उनकी बातें सबको सच्ची लगती है। खैर, यहाँ लोग भूल जाते हैं कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। हकीकत क्या होती है सिर्फ रिश्ते के दो लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो पहले इजहार कर दे उसकी बात कोई नहीं मानता। ये दुनिया क्या जाने उनका रूठना, उसकी रुसवाई हम कैसे सहते। कहाँ हम अपने इश्क की मिसालें दिया करते थे, पर आज उसी को सब एक तरफा मोहब्बत कहते हैं। तारे नहीं उतरता ये बावलापन जो अब सर पे चढ़ा था। वो भी कभी डरती थी उसे खोने से, जो कह रही थी यही मेरे पीछे पड़ा था। हर बार उम्मीदें तोड़कर भी दोबारा जगा लेते हैं, उसे किसी और के साथ देखने के बाद भी थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। ये उसकी सच्ची मोहब्बत ही तो थी, जो उसे किसी और का नहीं होने दे रही। उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी जब तक उसे उससे प्यार नहीं हुआ था। नींद बहुत अच्छी आती थी जब तक मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ था। यूं ही बेवजह ये आंखें किसी के लिए नहीं रो जाती। मोहब्बत एक तरफा हो या दो तरफा, यूं ही नहीं हो जाती। खैर, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अगली स्टोरी किस पे बनाऊँ।